चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी हमने पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड में, राइट। हमने बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ा था, बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था और उसके अंदर किस टाइप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो भी पढ़ा था हम लोगों ने, राइट। तो अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी होती क्या है, कैसे हम उसे निकालते हैं, तो उसको हम समझेंगे हक्कल रूल से। हक्कल रूल से। अब ये हक्कल रूल क्या चीज है इसे देखते हैं हम लोग, राइट। कोई भी कंपाउंड अगर इस हक्कल रूल को फॉलो करेगा तो वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाएगा उसे। क्लियर हो गया जी। तो चलिए जरा यहां पे पॉइंट्स लिखे जरा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, नेसेसरी एंड सफिशिएंट conditions for a molecule to be aromatic. For a molecule to be aromatic. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट शुड हैव अ सिंगल साइक्लिक क्लाउड। इट शुड हैव अ सिंगल cyclic cloud of delocalized pi electrons, cyclic cloud of delocalized pi electrons above and below the plane of molecule, above and below the plane of the molecule, above and below the plane of molecule. सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट शुड बी प्लेनर। अब प्लेनर होने के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2। थर्ड पॉइंट लिखिए, इट शुड कंटेन 4n plus 2 pi electrons. It should contain 4n plus 2 pi electrons. और n की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। अब ये n क्या रिप्रेजेंट करेगा, n विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइक्लिक चेन। ठीक है, नंबर ऑफ साइक्लिक चेन, कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स मेरे यहां पे प्रेजेंट हैं। फाइन, क्लियर हो गया। अगर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड इन तीन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा तो वहां पे क्या होएगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। ओके, तो हमने तीन कंडीशंस लिखी बेटा यहाँ पे। क्या क्या लिखा हमने, एक तो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए भैया, हमारा प्लेनर होना चाहिए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या लिखी हमने यहाँ पे, बताओ भैया बताओ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होना चाहिए, अबव एंड बिलो द प्लेन। उसके लिए क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, अब एक चीज समझिएगा, सिंपल देसी भाषा में समझाता हूं। ठीक है, क्या होएगा, जहां पे भी ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा, वहां पे हमारी डीलोकलाइजेशन हो जाएगी। क्लियर हुआ। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर रहेगा तब भी हमारी डीलोकलाइजेशन हो जाएगी, राइट। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा तो भी डीलोकलाइजेशन हो जाएगी। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज आएगा तो भी डीलोकलाइजेशन हो जाएगी। क्लियर हुआ। वो अभी हम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे हम एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करेंगे। और तीसरा क्या था, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब वहां पे कितने होने चाहिए, 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो मॉलिक्यूल मेरा क्या हो जाएगा जी, एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए जरा, यहां पे हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं, यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब यहां पे n की वैल्यू 0 पुट कर दो बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, 2। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा। डबल बॉन्ड बना है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन से बना है, और पॉजिटिव चार्ज भी लगा है, तो ये क्या है, दिस इज एरोमेटिक। समझ आ गया, क्लियर है। ओके, अब मैंने एक और लिया, यहां पे मैंने लेट से लोन पेयर लगा दिया। अब क्या ये मेरा एरोमेटिक होएगा, दिस इज एरोमेटिक। बट ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा भैया। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
तो इसकी वजह से ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक यू कैन से। समझे? जो मैंने बोला ना तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो नहीं होएगा भैया। समझ आया? उसके बाद हमने ये बनाया, क्या ये मेरा एरोमेटिक है? नहीं है, क्यों? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसको हम एंटी एरोमेटिक बोल देंगे। उसके बाद हमने एक और लिया, ये नेगेटिव चार्ज लगा दिया। क्या ये मेरा एरोमेटिक है? क्या ये मेरा कंपाउंड एरोमेटिक है? यस, दिस इज एरोमेटिक। 2, 4 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एरोमेटिक। कैसे पता चला? देखो भैया यहां पे n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 4 + 2 कितना होता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया भैया मेरा एरोमेटिक। क्लियर हुआ? अब सपोज करो हमने एक और लिया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। क्या ये मेरा कंपाउंड एरोमेटिक है? 6 है, क्या ये एरोमेटिक होगा? बिल्कुल हो। अगर मैं यहां पे ये प्लस साइन हटा देता हूं, क्या ये मेरा एरोमेटिक होगा? क्या ये मेरा एरोमेटिक होगा? बोलो भाई। प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं है। ये वाला कार्बन क्या हो गया भैया मेरा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। मैंने आपको बताया था अगर एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो वो कौन सा होएगा? sp3। तो उसकी प्लेनर शेप नहीं रही, एक चीज गई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे आगे डीलोकलाइजेशन रुक गई है, यहां पे तो आगे डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा ना, तो यहां पे क्या हुआ? मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ घूम सके उसके। तो यहां पे ये वाला बॉन्ड, अब ये वाला बॉन्ड इससे बन रहा है, इधर की साइड नहीं बनेगा। एक और सिंपल तरीके से बताता हूं डीलोकलाइजेशन का मतलब। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इधर वाले कार्बन एटम से, सपोज करो आई एम द इलेक्ट्रॉन, है ना, मेरे पास कार्बन है, वो इधर वाले कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है, इधर से भी बना सकता है, बट साइमल्टेनियसली दोनों से नहीं बना सकता। पाई बॉन्ड, एक तो सिंगल बॉन्ड बने हुए तभी रिंग में है हम लोग। अब या तो इधर से बनाऊंगा या इधर से बनाऊंगा, दैट इज डीलोकलाइजेशन। क्लियर हुआ? अब ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम इधर की तरफ तो बॉन्ड बना रहा है, बट इधर की तरफ बॉन्ड नहीं बना पा रहा, पाई बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। समझे? तो इस वजह से ये क्या है हमारा? दिस इज नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक। समझे? क्लियर हो गया? ओके। अब ये बताइए क्या ये मेरा एरोमेटिक है? बताओ भाइयों। होगा, गुड। अगर मैं कुछ ऐसा लेता हूं तो ये एरोमेटिक होगा? कैसे? 10 है, यहाँ पे अब 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 2 8, 8 + 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो गया भैया हमारा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक और बना देते हैं हम लोग, क्या ये एरोमेटिक होगा? क्यों? 14 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, राइट? क्लियर हो गया रिद्धि जी? क्लियर है? ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या ये मेरा एरोमेटिक है? कितने हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स? 10।
नेगेटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 तो 10 हो गए, एरोमेटिक हो गया। समझ आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, भाई विच कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। क्लियर हो गया बेटा? ओके, तो चलिए यहाँ पे हम बेंजीन रिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे बाकी चीजों के बारे में डिस्कशन हमारा बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट लिखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरीन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरीन्स। Methods of preparation of farines. Okay, first लिखिए from ethine by cyclic polymerization. From ethine by cyclic polymerization. Red hot iron tube, 873 केल्विन, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। राइट? क्लियर हो गया? ये हमने किया था, रेड हॉट आयरन ट्यूब से हमने पास किया था एल्काइन को, इथाइन को, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया था। सेकंड लिखिए, फ्रॉम फिनोल, फ्रॉम फिनोल बाय रिडक्शन विद जिंक डस्ट। दिस इज द ओनली रिएक्शन जहां पे हम इस OH बॉन्ड को तोड़ पाते हैं। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन किया, ये हमारा बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया? थर्ड लिखिए, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय रिडक्शन विद निकल एल्यूमिनियम अलॉय। From chlorobenzene by reduction of nickel aluminum alloy in presence of NaOH. ये हमारा क्लोरोबेंजीन था, इसका हमने रिएक्शन किया रिसेंट हाइड्रोजन के साथ 2H in presence of निकल एल्यूमिनियम अलॉय, और ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया हमारा बेंजीन रिंग में और HCl में। ठीक है जी? नेक्स्ट लिखिए, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड by reduction with H3PO2 or CH3CH2OH in presence of copper। तो इस तरीके से भी हो सकता था। यहाँ पे हमने ये लिया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl, इसका हमने H3PO2 के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कॉपर प्लस 2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में, ये H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर हम इसका CH3CH2OH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बेंजीन रिंग बन जाएगा और ये बन जाएगा CH3CHO।
यहाँ पे प्लस N2 और HCl भी दिखाता नहीं यार। These are the बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। ये आप +2 में भी पढ़ोगे रिएक्शन, है ना, पढ़ा था हमने डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करने में। N2Cl ग्रुप को जब हम हटा देते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, from benzene sulfonic acid heated with superheated steam। तो बेंजीन रिंग बन जाएगा और H2SO4 बन जाएगा हमारा। SO3H का हमने वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया एट 423 टू 473 केल्विन। तो ये भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बेंजीन एंड H2SO4 में। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन, ये हमने पहले भी किया था। जहां पे हमने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की थी। N-हेक्सेन से हमने ये बनाया था ऐसे CH3 CH2 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 CH3, राइट। यहां पे हमने क्या किया था, V2O5 MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड डाला था हमने, राइट, 10 to 20 एटमॉस्फेयर एंड 1773 केल्विन, 773 केल्विन। तो साइक्लाइजेशन हो गया था, यहाँ पे साइक्लाइजेशन हुआ था जिसकी वजह से उसने हमें साइक्लोहेक्सेन बना के दिया था। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन किया था, -3H2 हुआ था और ये कन्वर्ट हो गया था हमारा किसमें, बेंजीन में। C6H12 बना था, वहां से हमने 6H हाइड्रोजन निकाल दिए और ये कन्वर्ट हो गया था हमारा बेंजीन रिंग में। राइट, नेक्स्ट है हमारा बाय वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बाय वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या थी, इसके अंदर हमने क्या किया, एक ब्रोमीन लिया, इसका सोडियम के साथ रिएक्शन किया और ये ब्रोमीन के साथ CH3 लिया। यहां से हमारा NaBr जो है रिमूव हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बेंजीन रिंग के साथ में CH3 प्लस 2NaBr। ये बन गया हमारा टॉलीन। दिस इज टॉलीन। क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडलक्राफ्ट में दो टाइप के, ये वाला, ओके। फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग एल्काइलेशन करने वाले हैं, मतलब एल्काइल ग्रुप का हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे ऑन द बेंजीन रिंग। यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग लिया, इसका हमने CH3Cl के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये क्या बना के देगा हमें, क्लोरोबेंजीन, सॉरी टॉलीन बना के दे देगा। दिस इज टॉलीन, राइट। तो दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया।
राइट। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रोमीन था, MgBr वाले को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका हाइड्रोजन लगा दिया और यहां पे हमने लगा दिया BrCH3CHCH3। यहां पे हमने रिएक्शन किया तो MgBr2 बन जाएगा और बेंजीन रिंग के साथ में हमारा CHCH3CH3 बन जाएगा प्लस MgBr2। दिस विल बी द रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारी सारी की सारी क्या थी, प्रिपरेशंस थी हमारी फ्रॉम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेरिंग्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए हमारा, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेरिंग्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेरिंग्स फर्स्ट लिखिए यहां पे, दैट इज फिजिकल स्टेट, कलर, स्मेल एटसेट्रा। फिजिकल स्टेट, कलर, स्मेल एटसेट्रा। इसमें लिखिए बेंजीन एंड इट्स होमोलोग्स, बेंजीन एंड इट्स होमोलोग्स containing up to 8 carbon atoms, containing up to 8 carbon atoms are colorless liquids, while the higher ones are solids, with characteristic smell, ठीक है। आपने देखा होगा ना जो कैरेक्टरिस्टिक नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं, दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स, है ना। वो हम लोग जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमने सारे सर्दियों वाले कपड़े बेड में डाल देते हैं, है ना। वो क्यों डालते हैं हम उसमें, क्यों डालते हैं हम लोग उसमें नेफ्थलीन बॉल्स? कीड़े वगैरह ना लगने। मूथ रिपेलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, वो स्मेल की वजह से वो मूथ जो होते हैं वो नहीं आते हैं। अगर आप ऐसे रख दोगे तो हो सकता है वो कोई चीज ना कीड़ा वीड़ा आए और आपके कपड़े जो खराब हो जाएं। मूथ रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है, राइट। सेकंड लिखिए कंबशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंबशन में ड्यू टू हाई कार्बन कंटेंट दे बर्न विद द सूटी फ्लेम, due to high carbon content they burn with sooty flame, SOOT, sooty flame। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए solubility, solubility में क्या आएगा, देखो ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब इसे अल्कोहल में डिसॉल्व करोगे। नेफ्थलीन बॉल्स हैं, है ना, टॉयलेट मतलब उसमें सिंक में रखी होती है तो वो नहीं घुलती है पानी में, धीरे धीरे विद टाइम जो घुलती रहती है। बट अगर आप उसे पेट्रोल में डालोगे तो वो झट से घुल जाएगी, ठीक है। पापा वाली बॉटल में से निकालना थोड़ी सी और उसमें डाल के देखना, ठीक है, तो डिजॉल्व हो जाएगी। बोल देना पापा मेरे को एक्सपेरिमेंट करना दो, पीना मत उसे, ठीक है। ऐसा टेस्ट पापा टेस्ट कर, हाँ। चलिए लिखिए solubility ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट एरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. Arenes are insoluble in water but soluble in organic solvents. थर्ड लिखिए मेल्टिंग. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. राइट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब यहां पे लिखिए विद इंक्रीज इन कार्बन चेन या विद इंक्रीज इन कार्बन एटम्स, with increase in carbon atoms, melting point boiling point increases. With increase in carbon atom, boiling point increases as magnitude of van der Waals forces increases. As magnitude of van der Waals forces increases, right. Next time में लिखिए melting point depends upon molecular size and symmetry. Melting point depends upon molecular size and symmetry. The more symmetrical the molecule, the more symmetrical the molecule, the better it fits in crystal lattice. The better it fits in crystal lattice. राइट, और इतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा. नेक्स्ट लिखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरीन्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरीन्स. राइट, जैसे हमारे एल्केन्स थे, दे आर ऑफ लोअर रिएक्टिविटी. एरीन्स आर ऑल्सो वेरी लेस रिएक्टिव. तो फर्स्ट जो टाइप की है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? कोई भी एक हाइड्रोजन को हम हटाएंगे और उसकी जगह पे कोई और चीज को हम उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो फर्स्ट हम लिखेंगे हेलोजिनेशन. फर्स्ट वी हैव हेलोजिनेशन. केमिकल प्रॉपर्टीज. हेलोजिनेशन. इसमें क्या करना है, हमने एक हाइड्रोजन हटाएंगे और उसकी जगह हम लोग क्या लगा देंगे, हेलोजन लगा देंगे. तो हमने यहाँ पे क्या किया, बेंजीन रिंग लिया, यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और ये बना के दे देगा भैया हमें क्लोरोबेंजीन. अब थोड़ा मैकेनिज्म समझिएगा, ये है क्या चीज, कैसे हमने किया. ये क्लोरीन था, राइट. जैसे ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, नाउ दिस AlCl3 को हम क्या बोलते हैं, हेलोजन कैरियर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हेलोजन कैरियर. एंड दे आर ल्यूइस एसिड्स. इनको हम बोलते हैं ल्यूइस एसिड्स. तो ये ल्यूइस एसिड का टेंडेंसी क्या होती है, एक Cl को एक्सेप्ट कर लेगा. तो ये क्लोरीन इसने इसे एक्सेप्ट कर लिया और ये क्या करेगा, हमारा Cl प्लस एंड AlCl4 माइनस में बना के देगा. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे बाद में लिख लीजिएगा. ये जो क्लोरीन है, देखो क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. क्लोरीन इज अ नॉन मेटल और उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की. राइट, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की. अब क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल हो जाएगा. Cl2 था, क्लोरीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं, दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और वहां पे उन्होंने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए, तो भी वो भी क्या है, हमारा स्टेबल है. ये नॉन मेटल था, नॉन मेटल के ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया. जब वो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा. हाईली
रिएक्टिव हो जाएगा। देखो मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए। अगर हम मेटल को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो क्या होएगा, अनस्टेबल होएगा, क्योंकि उसकी आदत नहीं है। तो Cl प्लस बन गया, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या करेगा, स्ट्रांगली झट से क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करना शुरू करेगा, क्योंकि उसकी विसिनिटी में बेंजीन रिंग था, तो वो उसके ऊपर अटैक करेगा, राइट। एक हाइड्रोजन हटा देगा और क्या बना के देगा, उसकी जगह क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। ठीक है, अब यहां से क्या निकला था बेटा हमारा, एक H हट के क्लोरीन लगा, यहां से H प्लस निकला, वो क्या करेगा, इस AlCl4 माइनस के पास जाएगा और वापस से AlCl3 और HCl बना देगा। ये जो हमने कैटलिस्ट की तरह यूज किया था, ये बार बार यूज होता रहेगा। समझ आ गया, दिस इज द मैकेनिज्म। तो पूरा बहुत बड़ा मैकेनिज्म हमने नहीं किया है वहां पे बेंजीन रिंग के ऊपर, क्लियर है। चलिए इसे बना लीजिएगा। दिस इज हैलोजिनेशन। ठीक है, ऐसे ही हम ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन कर सकते थे। बेंजीन रिंग लिया हमने, इसका Br2 के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे एनहाइड्रस, देखो कुछ भी आप डाल सकते हो, FeBr3 भी डाल सकते हो, क्योंकि इसके पास, एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इस आयरन के पास भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड हैं। तो ये भी ल्यूइस एसिड का ही काम करेगा, ल्यूइस एसिड के साथ ही होएगा ये रिएक्शन, और यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और HBr एक एज अ निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट। क्लियर हुआ, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है जी, क्लोरीन के साथ हमने किया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे तो सिंपल बेंजीन रिंग लिया। नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टॉलीन ले लेते हैं। बेंजीन रिंग के साथ में हमने CH3 भी ले लिया, बेंजीन रिंग के साथ में हमने CH3 ले लिया। यहां पे हमने क्लोरीनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये भी ल्यूइस एसिड ही है। तो इसकी वजह से क्या होएगा, जो क्लोरीन है वो दो जगह सब्स्टिट्यूट होएगा, ऑर्थो पोजीशन पे भी और पैरा पोजीशन पे भी। ठीक है जी, ऑर्थोक्लोरोटोलीन एंड पैराक्लोरोटोलीन। इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, हाँ जी लक्ष्मी जी। पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। पैरा आइसोमर जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होएगा। क्लियर है। अभी क्यों हुआ ये आप लोगों ने पढ़ा था मतलब जीओसी में, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, यहां पे सिमेट्री भी आ जाती है, इसी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया और इसका हमने 6 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे सारे के सारे जो हाइड्रोजन थे, दे गेट रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, और 6HCl जो है हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, और इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन HCB बोलते हैं, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया था, तो इसी वजह से हमारा हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। और रिएक्शन विद आयोडीन इज ऑफ रिवर्सिबल नेचर as HI formed
as a byproduct act as strong reducing agent to make reaction move in forward direction some oxidizing agents are used, such as HNO3 HiO3 to oxidize HI। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग था, इसका हमने I2 के साथ रिएक्शन किया, आइडो बेंजीन बना के दिया और साथ में HI। दिस मेक्स द रिएक्शन रिवर्सिबल। तो इस HI के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे और ये बना के देगा हमें NO2 H2O प्लस I2। HI का हमने रिएक्शन किया HiO3 के साथ, तो ये क्या बना के देगा I2 प्लस H2O। ठीक है, इसका हम HI का HgO के साथ भी रिएक्शन कर सकते थे, तो ये बना के देगा HgI2 प्लस वाटर। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसे। यहाँ पे भी 2 आ गए, यहाँ पे भी 2 आ गए, यहाँ पे भी 2 आ गए, यहाँ पे भी 2 आ गया। यहाँ पे 5 HI था, इसका हमने रिएक्शन किया 5 और 6 हो गया, 3I2 आ गया। हो गई बैलेंस रिएक्शंस। समझ आया? HI के साथ रिएक्शन जो था रिवर्सिबल नेचर का था, तो HI हमारा क्या कर रहा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट था, तो इस रिड्यूसिंग एजेंट को हमें खत्म करना था। इसको खत्म करने के लिए हमने इन 3 रिएजेंट्स का यूज किया ताकि रिएक्शन मेरा रिवर्सिबल रिएक्शन में डायरेक्शन में ना जाए। ठीक है जी, क्लियर है? फ्लोरिनेशन हम यहाँ पे करते नहीं है, हमने क्लोरिनेशन भी कर लिया, ब्रोमिनेशन भी कर लिया, आइडोनेशन भी कर लिया। फ्लोरिनेशन हम नहीं करते हैं बिकॉज दैट इज ऑफ highly exothermic reactions. Direct fluorination is of highly exothermic nature and very difficult to control. Direct fluorination is not possible as reaction is highly exothermic and difficult to control। तो इस तरीके से हमारी ये हैलोजिनेशन जो है हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट ये सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करेंगे, H2SO4 के साथ हम इसका रिएक्शन कर सकते हैं, या कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या ओलियम के साथ। ठीक है, कंसंट्रेटेड, या हम यहां पे क्या डाल सकते थे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं, विच इज नोन एज H2S2O7, ओलियम भी बोलते हैं हम उसे। तो उसकी वजह से क्या होगा, बेंजीन रिंग पे SO3H का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम ये हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इज डायरेक्ट सल्फोनेशन। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड डाला और यहाँ पे टेम्परेचर जो है दैट विल बी 330 केल्विन। सल्फोनेशन। ऐसे ही हम नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। राइट, कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर हमारा जो रहेगा 3232333 केल्विन।
और बेंजीन रिंग के साथ में क्या होगा, NO2 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। दिस इज नोन एज नाइट्रेशन। राइट, क्लियर है? तो ये डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, डायरेक्टली आपको याद करनी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ है ना कोई मैकेनिज्म समझेंगे, एक ही टाइप का मैकेनिज्म है वही लगते हुए चला जाएगा। और नेक्स्ट भी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। राइट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, तो उसमें एल्काइलेशन करते हैं हम लोग। यहां पे हमने बेंजीन रिंग लिया, इसका हमने CH3Cl के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ में CH3 लग जाएगा और HCl, CH3CH2Br, और यहाँ पे हमने एनहाइड्रस FeBr3 डाल दिया, CH2CH3 प्लस HBr। दिस इज द रिएक्शन, हो गया। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी रिएक्शंस। इसको हम टॉलीन बोल देते हैं या मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। दीज आर द कंपाउंड जो डायरेक्ट रिएक्शंस थी हमारी। फाइन, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक जो है भैया वो है एडिशन रिएक्शंस। अब देखो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्डेड है यहाँ पे, और एरोमेटिसिटी होने की वजह से दे आर वेरी मच स्टेबल। बट तो यहाँ पे इजीली हमारी एडिशन रिएक्शंस नहीं होती हैं, यहाँ पे हमारी एडिशन रिएक्शंस इजीली नहीं होती हैं। तो एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट हम करेंगे एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी हम इन्हें बोलते हैं। क्या किया हमने, यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया और 3H2 हमने इसमें ऐड कर दिए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, रेनिकल तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी, ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया, इसका हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड 500 केल्विन। तो ये हमारा बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड पे एडिशन हो जाएगा, और यहाँ पे Cl 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 एंड Cl, बाकी जगह हमारे हाइड्रोजन जो है लग जाएंगे। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC बोल सकते हैं हमको। ठीक है जी, अभी हमने हेक्साक्लोरोबेंजीन किया था, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, HNu सनलाइट के प्रेजेंस में। देखो क्लोरीन वहां पे भी डाला था, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन चेंज हो गई। वहां पे हमने एनहाइड्रस AlCl3 डाला था तो क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ था। यहाँ पे हमने सनलाइट इन प्रेजेंस 500 केल्विन पे, तो एडिशन रिएक्शन हो गया। पहले वाले में अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे तो सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे डाल दिया तो एडिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी एडिशन रिएक्शन। दो टाइप की हमने किया, डाइहाइड्रोजन को भी एडिशन कर दिया और हमने यहाँ पे क्या किया, क्लोरीन का भी एडिशन कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम करेंगे। फर्स्ट लिखिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन विद एयर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन विद एयर, और इसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन।
तो C6H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O, राइट। तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 कार्बन हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो गए, 12, 6H2। ओके, शायद कुछ गलत कर दिया। 6 कार्बन हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए, और 15 सही तो किया था। ये हो गया भैया रिएक्शन। C6H6 plus 15O2 gives 12CO2 and 6H2। ठीक है, why they burn with a sooty flame? मैंने पहले बताया था, why hydrocarbons कार्बन कंटेंट ज्यादा as compared to hydrogen, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन से तो वाटर बन जाता है, तो वो कार्बन जो है CO2 बनना चाहिए था, तो हाइड्रोजन बच जाती है, हाइड्रोजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से सूटी फ्लेम अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स वहां से रिमूव होते रहेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सो दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन विद एयर। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन विद एयर, हमने कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया इसका, तो ये हमें मैलिक एसिड एंड मैलिक एनहाइड्राइड बना के देगा। बेंजीन रिंग हमने लिया, यहाँ पे O2 के साथ रिएक्शन किया और ये बना के देगा CH डबल बॉन्ड CH COOH। मैलिक एनहाइड्राइड, स्पेलिंग सही लिखे हैं मैंने, MEL सही है। ठीक है, 9/O2 O2 V2O5 एट 773 केल्विन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एनहाइड्राइड तक हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन विद एयर। उसके बाद आती है ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट। K2Cl2O7 पोटेशियम परमैंगनेट, सही बात है। वो K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है दीदी। K2Cl2O7 इज पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है जी। और जब हम यहाँ पे इसे लिखते हैं, जब हमने लिया था डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, इसको हमने क्या बोला था, बेयर्स रिएजेंट। और जो बेंजीन रिंग है, एरीन्स, दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय बेयर्स रिएजेंट। एरीन्स are not oxidized by dilute KMnO4, dilute alkaline KMnO4 which is known as Bayer's reagent। तो ये इससे ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो हमें इसे ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हॉट KMnO4 सोल्यूशन को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन कर देते हैं। यहाँ पे हमने ये बेंजीन रिंग लिया, इसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, hot KMnO4 solution at 373 to 383 Kelvin and dilute H2SO4। तो ये हमें बना के देगा COOH which is known as benzoic acid। This is benzoic acid। ठीक है जी। कितनी ही बड़ी साइड चेन हो, वो पूरी की पूरी जो है हमारी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। CH2
CH3 plus 3O hot KMnO4 373 to 383 केल्विन और सेकंड में हमने डाइल्यूट H2SO4 यूज कर लिया। ठीक है जी, यहाँ पे 9O लगा देंगे हम, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा COOH में प्लस CO2 में और H2O में। ठीक है सब क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन जो है हो जाएगा। इसमें CO2 नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन है ना। हाँ जी क्लियर है ये बेटा? राइट, इसमें एक और रिएक्शन आती है विच इज नोन एज रिटार्ड रिएक्शन, जिसमें हम इसका क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन के साथ में CH3 लगा है विच इज टॉलीन, और इसका हमने रिएक्शन कर दिया CrO2 Cl2 के साथ। तो ये हमें बना के देता है, बस यहाँ पे CHO लगा देते हैं फिलहाल डायरेक्ट। +2 में आओगे तो पूरी कंप्लीट रिएक्शन करेंगे। OCH OCr OHCl2 बना के हमारा ये रिएक्शन जो है होएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया, सेकंड स्टेप में हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन द एसिडिक मीडियम। ठीक है, दिस इज नोन एज रिटार्ड रिएक्शन। और उसके बाद हमने बेंजीन के साथ ऑक्सीडेशन विद ओजोन किया। ऑक्सीडेशन विद ओजोन O3, यहाँ पे हमने क्या किया, बेंजीन रिंग लिया और उसका हमने O3 के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। तो ये हमें ग्लाइऑक्सल बना के देता है CHOCX, ग्लाइऑक्सल। ठीक है जी, ग्लाइऑक्सल ये हमें बना के देगा जब हम इसका जिंक के साथ, सॉरी ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट वी हैव पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या होगा हमारा, हाँ, बट उसके अंदर हमारी बाइफिनाइल बन जाती हैं। पायरोलिसिस करेंगे तो हमारे पास बेंजीन था, इसका हमने क्या किया, प्यूमिस के थ्रू 2 बेंजीन थे एट 873 to 1073 केल्विन। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाइफिनाइल के अंदर प्लस H2। ठीक है, दिस इज पायरोलिसिस। ठीक है जी, हमने क्या किया, बेंजीन के वेपर्स को पास किया थ्रू रेड हॉट ट्यूब। ठीक है, जो विच इज पैक्ड विद प्यूमिस एट 873 to 1073 केल्विन। तो ये बाइफिनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज बाइफिनाइल। बाइफिनाइल, डाइफिनाइल, कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूजेस ऑफ एरीन्स। यूजेस ऑफ एरीन्स, लिखिए लोअर एरीन्स सच एज बेंजीन, लोअर एरीन्स सच एज बेंजीन, टॉलीन, xylene etc. Lower arenes like benzene, toluene, xylene etc. are used as solvents for
are used as solvents for oils, fats, rubbers, etc. सेकेंड लिखिए, एरीन्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, एरीन्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड in the manufacture of dyes, in the manufacture of dyes, drugs, perfumes, dyes, drugs, perfumes, explosives, and insecticides. Right? Next लिखिए, benzene is blended with petrol. Benzene is blended with petrol to improve octane number. To improve octane number. Right? Next, okay, next point. Paraxylene. Paraxylene. Paraxylene is used to improve, is used to prepare terephthalic acid. To prepare terephthalic acid. Terephthalic acid and its ester for the manufacture of synthetic fiber, and its ester for manufacture of synthetic fiber, terylene. Terylene की स्पेलिंग क्या होता है? TERY terylene. Fine, clear हो गया? तो these are the uses